नमस्कार दोस्तों, टैली के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने खाता लेजर के बारे में पढ़े थे, वैसे ही आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स में कौन सा लेजर रहेगा और कौन सा लेजर में कौन सा ग्रुप रहेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक। थैंक यू, जय हिंद। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं बैंक अकाउंट ग्रुप। बैंक अकाउंट ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जैसे पैसा जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है जैसे बैंक अकाउंट, बैंक सेविंग अकाउंट या फिर बैंक करेंट अकाउंट, ऐसे अगर लेजर मार रहा है, लेजर का मतलब होता है खाता, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस में रखेंगे? बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके आगे है बैंक अकाउंट ओडी अकाउंट। बैंक अकाउंट ओडी अकाउंट ग्रुप, बैंक ओडी अकाउंट, इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसी को हम बैंक ओसीसी अकाउंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट कार्ड को भी इसी ग्रुप में रखते हैं। जैसे बैंक ओडी अकाउंट आ रहा है या फिर बैंक ओसीसी अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, इन सभी का लेजर खाता बैंक ओडी अकाउंट में ग्रुप में बनता है। ये क्वेश्चंस है आपका, उदाहरण के लिए आपको इस कंडीशंस में क्वेश्चन मिलेगा, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट अकाउंट्स है, तो इसको हम किस में रखते हैं? बैंक ओडी अकाउंट में, है ना। वैसे ही होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनते हैं, कैश का, जो टैली में पहले से बना रहता है, आपको इसको बनाने का जरूरत नहीं है ना। जैसे कैश अकाउंट का क्या बनेगा? एक ही लेजर बनता है ना। इसमें आपको और अदर टाइप का क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, है ना। वैसे होते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस सिंपल से मतलब है टैक्स कर। इस ग्रुप में हम जितना भी टैक्स होता है उसका लेजर बनाते हैं। जितने प्रकार के भी टैक्स होते हैं इसका लेजर किसमें बनाते हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जैसे जीएसटी है, जीएसटी के अंतर्गत बहुत सारी चीज है, जैसे आप पढ़ेंगे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये हो गया। टीडीएस है, वैसे होता है सेस। आपको सेस पता ही होगा, जैसे नशीली पदार्थ, उसमें क्या लगता है? सेस लगता है। जैसे जितने भी नशीली पदार्थ है, तंबाकू है, तो ये सब चीज में क्या लगेगा? सेस लगता है। वैसे होता है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट वह संपत्ति जो कहीं जमा और हमें वहां कुछ समय बाद मिलना है, तो क्या होता है? डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है। वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें कुछ समय बाद मिलना है, तो ये क्या कहलाता है? आपका डिपॉजिट एसेट। जैसे सेक्रेटरी के लिए पैसा जमा करवाना, ठीक, ये भी इसका उदाहरण डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। सेक्रेटरी के डिपॉजिट फॉर्मेट रेट कराना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? डिपॉजिट एसेट्स। वैसे होता है फिक्स एसेट्स। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, है ना। तो फिक्स का मतलब स्थायी, तो फिक्स एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। ऐसा संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं, यह अपने काम आता है, वह बेचने के लिए नहीं होता है। जैसे मशीनरी आइटम्स हो गया, या ऑफिस में होने वाली चेयर, कंप्यूटर्स आदि क्या है? स्थायी संपत्ति है, ठीक है। वैसे होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इस ग्रुप में अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे लेजर को इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे प्रॉफिट के लिए क्या क्या चीज में करते हैं हम? जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, आरडी में करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। वैसी होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्च। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्च वह सभी खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, या ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में अंदर में आता है। अब ऑफिस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? जैसे ऑफिस के सारे खर्चे जितना भी है, जैसे स्टाफ सैलरी हो गया, पावर चार्ज चाहिए आपको, है ना, टेलीफोन्स बिल आपको पटाना है, कुरियर्स आ रहा है तो उसको देखना है, स्टेशनरी आइटम्स है एडवर्स टाइम में। तो ये ऑफिस को चलाने के लिए जितना भी खर्चा आता है, आपको ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे होता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष खर्चे वह सभी खर्चे जो मुख्य बिजनेस से जुड़े होते हैं, या वह खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, जिसके खराब होने से आपका मुख्य काम रुक जाता है। उदाहरण, जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप का यूज करता हूं, अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो मेरा काम रुक जाएगा, यह मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। इसका सबसे ज्यादा यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है, जैसे मशीन रिपेयरिंग वगैरह है, तो ये सारा चीज क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस।
जो आपका सीधा खर्चा हो, जिसके कारण अगर वो रुक जाए या कुछ बिगड़ जाए तो आपको डायरेक्ट का जो खर्च आ रहा है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, है ना। वैसे होते हैं लोन एंड एडवांस एडवांस। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनता है जहां हम दूसरे को लोन या एडवांस के रूप में पैसे देते हैं, जैसे फॉर उदाहरण एडवांस पेमेंट करना, लोन गिवन टू रमेश, एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी रिसीवल्स, टीडीएस रिसीवल, एडवांस स्टॉप सैलरी, एडवांस फ्रेट चार्जेस। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लोन एंड एडवांस एसेट, ठीक है। वैसे होता है सेक्योर्ड लोन, ठीक। इसमें देखते हैं इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, ठीक। जैसे दूसरे से लोन लेते हैं, लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, जैसे बैंक लोन ले रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी है या फिर गोल्डन लोन है। जैसे हम लोन ले रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको एक सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है आपका सीक्रेट लोन, है ना। वैसे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं जहां उस लोन के बदले कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, जैसे पर्सनल लोन है, इसमें हमको कोई ना आपको घर देना पड़ता है ना आपको कोई गोल्ड सोना चांदी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है। वैसी होती है लोन लायबिलिटीज, ठीक, लोन दायित्व। इस ग्रुप में कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बना सकते हैं, या सेक्रेट लोन या अनसेक्रेट लोन लेजर भी इसी ग्रुप में बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि यह सेक्रेट लोन है कि अनसेक्रेट लोन है, इसलिए ग्रुप के अंदर जितना भी लेजर बनाते हैं उसको हम सेक्रेट लोन और अनसेक्रेट लोन के रूप में रखते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। वैसी होती है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, है ना। जैसे सेल अकाउंट हो गया या फिर सीमेंट सेल्स कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया। तो सेल्स से संबंधित रहेगा सेल अकाउंट के अंदर। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं परचेज से रिलेटेड काम, या उसमें सेल्स करते हैं, ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां किसी ने हमसे उधार माल में देखते हैं सन्नी क्रेडिटर। सन्नी क्रेडिटर सन्नी क्रेडिटर पैसा देना, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या फिर कमीशन मिल रहा है कहीं से, या फिर आप मिल रहा है, कहेगा इनडायरेक्ट इनकम। वैसे देखते हैं डायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें मेन बिजनेस से इनकम होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग है या मोबाइल रिपेयरिंग, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम। या फिर सैलरी है, आप कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो आपको जो फिक्स से मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम। वैसे होती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसका मतलब हिंदी में पूंजी होता है। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां आप अपना बिजनेस को करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं, है ना। जैसे मान लो जो आप 2 लाख है, आप एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, तो दुकान को खोलने के लिए आपने 2 लाख लगाए, वह आपका कैपिटल हुआ। उस कपड़े के दुकान में आपने टोटल 5 लाख लगाया, जिसमें 2 लाख खुद का और 3 लाख बैंक से लोन लिया, है ना। जिसमें आपने 2 लाख खुद का लगाया है, वह आपका कैपिटल हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस है,
LIC है, स्कूल फीस है, कैपिटल अकाउंट है। तो ये सारा चीज किसके अंतर्गत आता है? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, है ना। वैसे होती है प्रोविजंस। क्या है प्रोविजंस? इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें अपने बिजनेस में होने वाले लॉस का पहले से अनुमान लगाना या डूबने वाले पैसे के बारे में पहले से अनुमान लगाना होता है। जैसे फिक्स एसेट हो गया, है ना, वैसे प्रोविजंस अकाउंट हो गया, तो ये प्रोविजंस के अंतर्गत आता है ना। वैसे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनता है जहां बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कमाया हुआ संपत्ति को बचा कर रखना। जैसे बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो उससे आधा बचा कर रखना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होता है। जैसे उदाहरण, जैसे किसी कंपनी में दो पार्टनर्स है, दोनों अपने प्रॉफिट का आधा पैसा कंपनी बिजनेस के लिए बचाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? वैसे होते हैं ब्रांच डिविजन्स। ब्रांच एंड डिविजन्स इस ग्रुप में ऐसे सभी लेजर बनते हैं जहां आपके बिजनेस में अलग अलग ब्रांच हो, इस लेजर को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, साइट वर्स मेन ब्रांच है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? आपका ब्रांच डिविजन्स के अंतर्गत, है ना। वैसे होते हैं मिक्स एक्सपेंस एसेट। मिक्स एक्सपेंस एसेट ऐसे खर्चे बाद में हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है, या ऐसे सभी खर्चे बाद में हमें देने पड़ सकते हैं। क्या कहलाएगा? मिक्स एक्सपेंस एसेट। जैसे मान लो कोई स्टाफ 10 दिन ड्यूटी करके छोड़ देता है और वह चला जाता है और आपने 10 दिन का पेमेंट भी नहीं लेता, लेकिन बाद में वही स्टाफ कभी भी आकर सैलरी ले सकता है, तो क्या कहलाता है? मिक्स एक्सपेंस एसेट। या फिर करेंट एसेट। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है या कभी घटती है। जैसे सब्जेक्ट ग्रुप है, या बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है। वैसे होते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं, वहां हमें पैसे देने होते हैं। इसके सब ग्रुप में आते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, है ना। वैसी है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमें पता नहीं है होता पैसे कहां से आए हैं, उसे सस्पेंस अकाउंट में हम कहते हैं, बाद में उसे क्लियर भी कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जैसे मैंने मोबाइल का दुकान खोला है, मोबाइल के दुकान से मेरे से किसी ने मोबाइल लिया है और पैसा दिया है ना, लेकिन मैं उस पैसा को भूल गया हूँ, किसके अकाउंट से मेरे फोन पे में 10,000 आया है उसको मैं भूल गया हूँ, तो उसको मैं क्या करता हूँ, जब तक मुझे क्लियर ना हो जाए कि 10,000 कहाँ से आए, तो उसको हम किस में रखते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। वैसे होता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमारे गोडाउन में जितना भी स्टॉक रखा हुआ हो उसके लिए स्टॉक इन हैंड लेजर बनाते हैं, है ना। स्टॉक इन हैंड ये समझ आया होगा। तो आज के वीडियो हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि आपको और इससे भी इजीली आपको बताया जा सके। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।